चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरम्भ। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, मेरा क्रम है। तो अभी जो हम श्रीमद् भागवत जी और सुबोधनी जी का अवगाहन कर रहे हैं, उसमें शास्त्रार्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, और हमने द्वादश अंग रूप प्रभु के जो द्वादश अंग रूप जो स्कंद है वो स्कंदार्थ है। और प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद जो हम देख रहे हैं अधिकार लीला रूप, उसमें 3 प्रकरण, हीन, मध्यम और उत्तम प्रकरण। तो हीन प्रकरण और मध्यम प्रकरण का हमने अवगाहन किया। अभी उत्तम अधिकारी प्रकरण का अवगाहन अभी जो हम कर रहे हैं, उसमें हमने 7 से 12 अध्याय देखे। तो हम अगर लास्ट 3 अध्याय है उसका हम अगर अध्याय देखे तो अब 11वें अध्याय का अध्यार्थ में आया कि प्रभु की लीला कार्य संपन्न हुआ और भगवान की सुख स्थिति का वर्णन हुआ, और उसके कारण पांडवों को भी भगवत सुख के कारण सुख स्थिति का वर्णन आया। फिर उसमें जो 12वां अध्याय है, वहां प्रभु द्वारा जो रक्षित पुत्र है वो प्राप्त होने से पार्थ की सुख संपत्ति का वर्णन है। और जो 13वां अध्याय है उसमें अभी धृतराष्ट्र जी की मुक्ति का वर्णन के द्वारा, उनके बीच की मुक्ति द्वारा उनकी दोषों की निवृत्ति का वर्णन अभी है। तो अभी तक हमने देखा कि विदुर जी पधारे हैं और उनकी जो आज्ञा स्वागता होने के बाद युधिष्ठिर जी ने जो उनको प्रश्न पूछे उनके उन्होंने उत्तर दिए। और फिर जो हमने 14वां श्लोक है उसकी उत्थानिका में ऐसा हमने देखा कि अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हुए विदुर जी वहां ही विराजे, ऐसा हमने वर्णन देखा। अभी 15वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ सुबोधनी जी से, पेज नंबर है 119। अब यहाँ यह शंका हो कि विदुर जी तो धृतराष्ट्र से छोटे हैं और दासी पुत्र है, इसलिए उन्हें उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अतः उनका दिया हुआ उपदेश किस प्रकार मोक्ष को सिद्ध करेगा, इसके निवारण के हेतु यह श्लोक आ रहा है। अब बिभ्रत अर्यमा दंडम यथावद अधिकारिषु यावदधार शुद्रत्वम सापाद वर्ष सतम यमः। जब तक साप के कारण यम देवता ने 100 वर्ष तक शूद्रपना धारण किया, तब तक पाप करने वाले जीवों को यथा योग्य दंड देने का कार्य अर्यमा ने किया। तो हमने उत्थानिका में देखा कि विदुर जी उनको उपदेश दे रहे, जो हम 16वें श्लोक से देखेंगे। तो यहाँ आता है कि विदुर जी तो धृतराष्ट्र जी से छोटे हैं और दासी पुत्र है, तो उनको उपदेश देने का अधिकार नहीं है। तो वो कैसे सिद्ध होगा, मतलब उनका उपदेश मोक्ष को कैसे सिद्ध करेगा। तो महाप्रभु जी, मतलब हम अगर पढ़ने जाए तो ये श्लोक से हमको बिल्कुल ऐसा नहीं आइडिया आ रहा है, लेकिन श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझा रहे हैं, तो मैं सुबोधनी जी पढ़ रहा हूँ। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, इनका उत्तर उत्तर ज्ञान न होने से पहले पहले इन्हें बलवान माना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान न होने से अंतःकरण को बलिष्ठ माना है। अंतःकरण का ज्ञान न हो तब तक प्राणों को बलवान माना है। जब तक प्राण का ज्ञान न हो तब तक इंद्रियों को बलवान माना है। ऐसे ही इंद्रियों का ज्ञान न हो तब तक शरीर को बलवान माना है। उसमें यह अमुक मैं हूं ऐसा आत्मा को जान ले तो अन्य धर्म दुर्बल पड़ जाते हैं।
तो ये जो पंक्ति है उसमें महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि जैसे आत्मा के सबसे नजदीक अंतःकरण है, फिर उसके बाद प्राण, फिर इंद्रिय और देह। तो जब तक हमको उत्तरोत्तर मतलब हमको मैं देह हूँ ऐसा अगर हमको ज्ञान हो तो हमको हमारा देह अभिमान जो है वो बलिष्ठ हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अगर एक एक स्टेप ऊपर समझने लगे तो आगे का जो हमारा अध्यास है वो शिथिल हो जाता है और बाकी के अध्यास में हम जो भी है उसमें हम स्थित होता है और अल्टीमेटली अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आगे के धर्म दुर्बल हो जाएंगे। ऐसे आत्मा को जान ले तो अन्य धर्म दुर्बल पड़ जाते हैं। इसलिए काक भूषण जी भी उपदेश के रूप में माने गए हैं। काक भूषण जी पूर्ण ज्ञान वाले थे, परंतु सभी स्थान पर बिना विचार किए अन्न खाने से अथवा देह त्याग के समय भी काक जैसी ही वृत्तियों में रहने से वे काकपने को प्राप्त हो गए थे, परंतु उपदेश देने वाली स्थिति उनमें थी। तो यहाँ उसी प्रकार विदुर जी धृतराज के छुड़ाए अथवा शूद्र नहीं थे वरन यमराज थे। तो यहाँ पे तीसरे स्कंद का कोटेशन है 3:5-20 का कि प्रजा को नियम में रखने वाले यम को मांडव्य ऋषि का शाप होने से सत्यवती के पुत्र व्यास जी से अपने भाई विचित्र वीर्य की क्षेत्र रूपा दासी में हुए हैं, ऐसा तृतीय स्कंद में कहा जाएगा। तो यहाँ महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि विदुर जी कैसे ज्ञान के उपदेश देने वाले हैं, वो तो छोटे हैं। तो यहाँ एक तो काकभूषण जी का उदाहरण दिया कि वो भी पूर्ण ज्ञान वाले थे, अभी उनमें भी कुछ मतलब जो वृत्तियां थी कि जैसे कि विचार किए बिना अन्न खाने से अथवा देह त्याग के समय भी काक जैसी वृत्तियों में रहने के कारण काक पाने को प्राप्त हुए थे, परंतु उपदेश देने वाली स्थिति में थे। तो उसी तरह से विदुर जी का यहाँ दिखा रहे कि विदुर जी भले हमको इस जन्म में विदुर जी दिख रहे लेकिन वो साक्षात यमराज थे, और उसका कोटेशन यहाँ पे दे रहे कि तीसरे स्कंद में कहा गया है कि मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज ही साक्षात विदुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसा तृतीय स्कंद में कहा गया। अभी यमराज को शाप होने से वे शूद्र बने, तब यम लोक के अधिकारी कौन बने, ऐसी शंका उत्पन्न होने से कहते हैं विवस्वान, अर्यमा, पूषा इत्यादि 12 सूर्य है, उसमें दूसरे क्रम पर अर्यमा है। जब तक मांडव्य ऋषि के शाप से यमदेव शूद्र बने तब तक अर्यमा यमपुरी के अधिकारी रहे। तो यहाँ जो 100 वर्ष आया, 100 वर्ष तक यमराजा शूद्र रहे, तो उनका कार्य है वो अर्यमा जी ने संभाला। तो इसलिए जितने जितने पाप किए हो उस प्रमाण से दंड देने का अधिकार भोगा है। इसलिए जब यमराज शूद्र हुए तो विदुर जी के रूप में रहे। उनके 100 वर्ष शाप पूरे हो जाने पर शूद्रपना तो जाता रहा, अतः विदुर जी द्वारा उपदेश देने में कोई दोष नहीं रहा। तो जो शंका उठाई थी कि विदुर जी छोटे हैं और दासी पुत्र मतलब शूद्र है तो उनको उपदेश देने का अधिकार कैसे है, तो यहाँ से दो तरह के समझाया कि जैसे देह इंद्रिय प्राण है वाला जो महाप्रभु जी ने युक्ति दी है, तो जैसे काकभूषण जी का कि देह तो दुर्बल है, अगर आत्मा के स्वरूप में मान ले आदिदैविक स्वरूप से, तो 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण अभी वो साक्षात यमराज की स्वरूप में ही थे, तो उनका शूद्रपना जाता रहा है, इसलिए उनके उपदेश देने में कोई दोष नहीं है। हाँ, यहाँ ये श्लोक संपन्न हुआ जी। करूं जी आगे? नहीं, अभी बहुत लोग धन्यवाद प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे जो बीच में आ रहा है कि देह त्याग के समय काक जैसी ही वृत्तियों में रहने से, ये काक जैसी वृत्ति यानी जहां तहां यानी विचार किए खाना, वही उसे काक जैसी वृत्ति समझना चाहिए। हाँ, वही लिखा है ना। जी 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 जी। और ये हाँ, कोई बात नहीं, मेरा भी वही क्वेश्चन था, तो हो गया समाधान।
आ, जी जी, यहाँ पे जो जो आ रहा है कि यानी विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई अथवा शूद्र नहीं थे, तो ये थोड़ा समझना कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई वे, यानी ये क्यों यहाँ पे लिया गया है कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई। हाँ, करो समाधान। हाँ, मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि वास्तव में ये देह नहीं है परंतु आत्मा ही है। तो मतलब एक्चुअली देखे जाए तो धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई थे, क्योंकि जो सत्यवती जी से मतलब व्यास जी से जो विचित्र वीर्य के प्रसंग में हमने सुनता है कि जैसे पांडु जी उत्पन्न हुए, फिर धृतराष्ट्र जी उत्पन्न हुए और फिर दासी से विदुर जी उत्पन्न हुए। तो इस तरह से वो धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई थे, अगर हम इस तरह से विचार करें तो। लेकिन वो वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई वो धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई नहीं थे अथवा शूद्र नहीं थे, परंतु साक्षात यमराज थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए ये पंक्ति। जी जी, क्योंकि ये यानी धृतराष्ट्र के छोटे भाई अथवा शूद्र, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र के छोटे भाई है तो फिर शूद्र नहीं है, इसलिए ये प्रश्न था। हुआ समाधान। धन्यवाद प्रणाम आपके जी। कारण दासी पुत्र थे हुए, इसलिए वो शूद्र रहे। पर वो आयु जो होती है वो 100 वर्ष होती है, तो 100 वर्ष जब पूरे हो गए उसके बाद उनका शूद्रत्व निवृत्त हो गया। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। जय दंडित प्रणाम जी। धन्यवाद ये प्रणाम। जो 12 सूर्य आ रहे हैं इसका क्या मतलब आएगा, तात्पर्य? आदित्य कहते हैं ना, वसु रुद्र और आदित्य, तो अष्ट वसु, एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य, अच्छा, ये नित्य आदित्य का देवता स्वरूप है। माने जाते हैं। आदित्य का स्वरूप है जी जी। हाँ, अच्छा जी, दंडित प्रणाम जी। यहाँ पे ये सॉरी जैसे, लेकिन ये जो बात हुई कि भाई काक जैसी वृत्ति, उसमें खाने अन्न खाने की बात है, तो उसमें बिना विचार किए अन्न खाने, यानी कि सोच जो विचार किए पूर्वक अन्न खाना, यानी हमारे में ऐसे प्रभु को समर्पित करके, लेकिन ये तो जनरल सेंटेंस है ना, तो उसको कैसे लेंगे फिर कि भाई जिस तरीके से ब्राह्मण जो है वो शुद्ध का नहीं लेता, उस तरीके से वैसे ही लेने का कि वर्ण आश्रम के धर्म है उस तरीके से ही लेने का कि और कोई? ये तो शास्त्र का विषय है, इसलिए शास्त्र में जो भी बात होगी वो शास्त्रीय ही होगी। तो शास्त्र के द्वारा खान पान के विषय में जो भी नियम स्थिर किए गए हैं उसके अनुसार ही सबको अन्न भक्षण करना चाहिए, अन्यथा जैसा अन्न होगा उस प्रकार का दोष प्राप्त होता है। तो उसी अभिप्राय से ये कहा। जी 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 जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, यहाँ पे ये माने यम को मांडव ऋषि का श्राप होने से माने वो यम पद पे नहीं थे, तो वहां पे विश्वस्वान, आर्यमा और पूषा, इसमें दूसरे क्रम पे आर्यमा है। मुझे ये जानना था विश्वस्वान क्यों नहीं बने? क्या नहीं बने? माने दूसरे क्रम पे आर्यमा थे, 12 सूर्यों में विश्वस्वान प्रथम स्थान पर है और आर्यमा दूसरे स्थान पर है। तो विश्वस्वान को यमपुरी का चार्ज क्यों नहीं मिला, उनको क्यों दिया, ये जानना था। कोई कारण ही होगा। हाँ, करो समाधान। जी हाँ, जी जी धन्यवाद जी। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने भागवत जी में पढ़ा जो ये श्लोक है उसमें तो 12 सूर्य जो है उनकी गिनती गिनाई है, लेकिन ये अर्यमा जी को क्यों मतलब वो दिया, वो तो मतलब 12वें स्कंद में 33 से 44 में हर एक सूर्य का क्या क्या है उसमें दिया है।
लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं मिला कि उनको क्यों दिया। मतलब हाँ, किसी को इस विषय की कथा पता हो तो। लगता है अभी इस विषय में किसी को विषय उपस्थित नहीं है। फिर देख के किस बताना जिन लोगों को समय मिले और जिनके पास संदर्भ ग्रंथ हो। अभी तो तात्कालिक इतना समझ में आता है कि ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो डेप्यूटी लेवल पर जो होते हैं वो उसके जो अग्रज होते हैं उनका स्थान ग्रहण करते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा अनुमान होता है। उसके पीछे और भी कोई कथा हो तो पता नहीं। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। करो भले आगे। हाँ हाँ जी जी। अभी 16वें श्लोक का उत्थानी का पढ़ रहा हूँ। युधिष्ठिर जी को थोड़ा बहुत राज्य भोगों ने घेर लिया, अतः विदुर जी की उपस्थिति को भुला बैठे। इस प्रसंग पर आगे कहा जा रहा है। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पुत्र कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालैर्भिः मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करके कुल को धारण करने वाले पुत्र परीक्षित को देखकर इंद्रादिक लोकपाल जैसी कांति वाले भाइयों के साथ उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करके आनंद का अनुभव किया। राज्य को प्राप्त सुबोधनी जी, राज्य को प्राप्त करके और राज्य के योग्य पुत्र को देखकर इंद्र आदि जैसे अपने भाइयों के साथ इंद्रादि को भी प्राप्त न हो सकने वाली लक्ष्मी से युक्त अथवा ब्रह्मा जी के समान लक्ष्मी से युधिष्ठिर हर्ष से प्राप्त हुए। राज्यवंश, भाईगण और धन ये अज्ञान के कारण रूप है। इस सुख में डूब जाने पर फिर अन्य कोई ज्ञान शेष नहीं रहता। विदुर मतलब इसमें ये सुख में मतलब विदुर जी का उनको विस्मरण हो गया। यहाँ 16वां श्लोक संपन्न हुआ। जैसे मुझे यहाँ एक ही था, ब्रह्मा जी के समान लक्ष्मी से युधिष्ठिर जी हर्ष से प्राप्त हुए, मतलब वो मेरे को एक आइडिया नहीं आया ब्रह्मा जी के समान लक्ष्मी से। आवाज आ रही मेरी? अरे मैं भी अनम्यूट किए बिना ही बोल रहा हूँ, तो ठीक है। ये परया श्रिया मुमुदे, ये मूल में जो कहा है ना कि इस तरह से युधिष्ठिर को पौत्र की प्राप्ति हुई और ऐसे इंद्र लोकपाल जैसे कांति वाली भाइयों के साथ उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करके आनंद का अनुभव किया। तो परया श्रिया मुमुदे, ये जो मूल का अंश है उसका ये विवरण है। परया श्रिया, तो पर किससे? तो लिखा है कि इंद्र को भी प्राप्त न हो सकने वाली लक्ष्मी से, अथवा परमेष्ठी ब्रह्मा को भी कहा जाता है। परया श्रिया का मतलब ब्रह्मा जी के समान लक्ष्मी से। ब्रह्मा जी को जो श्री प्राप्त है ऐसी श्री युधिष्ठिर को प्राप्त हुई, ऐसे सब। तो युधिष्ठिर के सौभाग्य की केवल यहाँ उपमा दी गई है। ठीक है, करो आगे। हाँ। यदि ऐसा हो भी तो क्या होगा, उस प्रसंग में कहते हैं
कि अगर ऐसा हो गया कि राज्य भोगों ने युधिष्ठिर जी को घेर लिया तो क्या होगा। तो उस प्रसंग में आगे का श्लोक आ रहा है, 70वां श्लोक। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। इस प्रकार घर में आसक्त हुए और उन्हीं गतिविधियों में प्रमत्त बने पांडवों को नहीं जाना जा सकने वाला तथा बहुत ही दुख से पार किया जा सकने वाला समय प्राप्त हुआ। सुबोधनी जी, भगवान जब भूतल पर विराजते थे तब परीक्षित युवक हो गए थे। तब पांडवों ने द्वारका में जाकर भगवान से पूछा था और प्रभु की आज्ञा अनुसार पुत्र परीक्षित को राज्य पर स्थापित किया था और वे सदैव भगवान का चिंतन करते रहते थे। वे भगवान की भक्ति में ही दीक्षित होने के योग्य थे। भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान सत्र में दीक्षित हुए, ऐसा कहा है जिससे पांडवों को राज्य दोष नहीं हुआ। ये एक सेंटेंस मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आता है कि जिससे पांडवों को राज्य दोष नहीं हुआ। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, तो गुजराती पढ़ा था, उसमें ऐसा आया कि राज्य दोष के कारण ऐसा ज्ञान न हुआ। इस विषय में कहते हैं कि पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। 16 वर्ष बाद परीक्षित राज्य करने योग्य हो गए थे। ऊपर कहे गए प्रमाण से वे घर में आसक्त हो गए थे, अतः घर संबंधी कार्यों में ही व्यग्र रहा करते थे। वे अपने काम में सावधान नहीं रह गए थे। अपने काम में मतलब जो भगवान के सत्र में दीक्षित होने का है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। उन पांडवों को यह विचार ही नहीं आया कि कितना काल बीता है। वे यही समझ रहे कि हम ही सदैव राज्य सिंहासन पर बैठे रहेंगे। यहाँ 70वां श्लोक संपन्न हुआ। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी को, अगर आगे के श्लोक में हमने देखा कि युधिष्ठिर जी को इतना इंद्र जी के समान और ब्रह्मा जी के समान लक्ष्मी जितनी उनका सौभाग्य मिला और इतना सुख मिला, तो वो सुख में वो इतने मतलब ओतप्रोत हो गए कि जो उनकी योग्यता थी कि उनके जो पौत्र थे परीक्षित, वो भी युवक हो गए थे और वो राज्य के लिए योग्य भी हो गए थे। तो उनको भगवान की भक्ति में ही दीक्षित होना चाहिए था, लेकिन वो घर संबंधी कार्यों में ही उलझे रहे और जो प्रभु के सत्र में दीक्षित होने वाले थे वो कार्य में वो सावधान नहीं रहे। वो बात ये श्लोक में आई कि कितना काल चला गया तो भी उनको ऐसा लगा कि हम अभी राज्य सिंहासन में बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे ये श्लोक संपन्न हुआ। जी, यहाँ पे ये जो भगवान की भक्ति में ही दीक्षित होने के योग्य थे और भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान सत्य में दीक्षित हुए, तो ये क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान सत्य में दीक्षित हुए, ऐसा कहा है। तो ये क्या है वो थोड़ा स्पष्ट करना था। हाँ, प्रणाम जी जी। ये वाक्य मुझे भी थोड़ा मतलब ये गुजराती में भी नहीं मिला, क्योंकि दोनों थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बात हो रही है। एक में आया कि भगवान की भक्ति में ही दीक्षित होने के योग्य थे और दूसरा कि भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए भगवान के सत्र में दीक्षित हुए। तो ये एक पंक्ति थोड़ी मुझे भी मैच नहीं। और दूसरी ये कि राज्य दोष नहीं हुआ जिससे पांडवों को, और अगर गुजराती में देखें तो राज्य दोष के कारण उनको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। तो ये दो मुझे भी जैसे शंका थी ये दो की। मूल बात क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अब स्थिति ये हो गई कि वो गृह में आसक्त हो गए। संपत्ति आ गई, राज्य आ गया, अनुकूल भाई हैं और पौत्र की प्राप्ति भी हो गई। तो ये जो छठी कारिका में ये बात कही गई कि राज्यम वंशो भ्रातरश्च धनंचा ज्ञान हेतवः,
ये चारों चार इकट्ठे हो गए तो अज्ञान के हेतु हुए। तो पांडव हैं, उनके भीतर ये अज्ञान हो गया। अज्ञान का मतलब ये विदुर जी जो जिस हेतु से यहाँ आए हैं, वो विदुर जी की उपस्थिति के प्रति भी वो बेखबर हो गए। वो विषय और आगे स्पष्ट होगा। तो उस पर ये कह रहे हैं कि ते ही भगवती विद्यमाने एव पौत्रे प्रौढ़े जाते भगवंतम पृष्ठा पौत्रम राज्य प्रतिष्ठाप्य। अभी इन लोगों की स्थिति ये हो गई कि जो भगवान विराज रहे थे तभी उन्होंने इसको, परीक्षित बड़ा भी हो गया, भगवान को पूछ कर उसको गद्दी भी बिठा देना चाहिए था, और निरंतर भगवत चिंतन और भगवत संबंधी जो सत्र, वो उसमें भी वो दीक्षित हो जाते। ये ऐसा होना चाहिए था, परंतु राज्य दोष के कारण वो ये सब नहीं कर पाए। जी, यदि यहाँ पे तो फिर ये सुधार लेना कि जिससे पांडवों को राज्य दोष नहीं हुआ, तो ये पंक्ति सुधार लेना। नहीं हुआ, नहीं उनको उसका पता नहीं चला, ऐसा होना चाहिए। राज्य दोष का ज्ञान नहीं हुआ, बस ज्ञान शब्द छूट गया होगा, ऐसा समझ। क्योंकि राज्य दोष तो हुआ, इसीलिए तो उनको ये सब विस्मरण हो गया ना। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद। जी तो खाली एक ही मिनट, तो ये पंक्ति भी नहीं आएगी ना, भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान सत्र में दीक्षित हुए। आगे ऐसा है कि दीक्षित होने के योग्य थे, और फिर जो दूसरी पंक्ति आई कि भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान सत्र में दीक्षित हुए, वो पंक्ति आएगी? नहीं, मतलब इसमें क्या है, अनुवादक के लिए विराम चिन्ह की कुछ समस्या आ गई हो, ऐसा लग रहा है। तो इसको मूल से हम देखें तो ते ही भगवती विद्यमान एव, नहीं मूल आज शुरू से ही देखो कि राज्य वंशो भ्रातरश्च धनम चाज्ञान हेतवः। राजा मतलब राज्य की प्राप्ति, वंश की प्राप्ति यानी परीक्षित के रूप में, अनुकूल भाइयों का होना और धन, ये सब अज्ञान के हेतु हैं। तो ये सब को सब पांडवों के ऊपर आ पड़े। ततः किम, वहां फिर ये प्रश्न किया है। अच्छा ऐसा है तो अब आगे इससे क्या हो गया, तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। एवं गृहेषु सक्ता नाम, इस प्रकार ये पांडव घर में आसक्त हो गए और घर की गतिविधियों में प्रमत्त हो गए। ऐसे पांडवों ने ये नहीं जाना, तो नहीं जान जा सकने वाला तथा बहुत ही दुख से पार किया जा सकने वाला समय प्राप्त हुआ। तो ऐसा काल उसके उनके ऊपर परम दुस्तर काल आ गया। ये तो मूल श्लोक में कही गई बात है, तो व्याख्या उससे विरुद्ध तो जा नहीं सकती है कि वो घर में आसक्त हो गए थे, उसी क्रियाकलापों में वो लिप्त थे, जैसे कोई प्रमत्त हो, और उनके ऊपर विपत्ति का समय भी आ पड़ा, जो आगे वर्णन होगा। तो अब ये घर में आसक्त किस प्रकार थे और उसी की गतिविधियों में किस तरह से वो लिपटे हुए थे, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। वो वर्णन क्या है कि ते ही भगवती विद्यमान एवं पौत्रे प्रौढ़े जाते।
तो भगवान भूतल पर विराज रहे थे, तब तक तो उनका पौत्र परीक्षित प्रौढ़ भी हो गया। फिर उन्होंने भगवान को पूछ के परीक्षित को राजा भी बना दिया और निरंतरम भगवत चिंतका भगवत सत्र दीक्षिता भवितुम युक्ता। अब उनको निरंतर भगवत चिंतन में लग जाना चाहिए था और भगवत सत्र में दीक्षित हो जाना चाहिए था। तत्तु तेषाम न राज्य दोषाद वृत्तम, परंतु राज्य दोष के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। ये मूल में कही गई बात। जी जी। तो जैसे ये पंक्ति निकाली थी ना, भगवान की भक्ति में जुड़ जाने के लिए भगवान के सत्र में दीक्षित हुए, क्योंकि आपसे ने समझा इसमें ऐसा नहीं है। तो दीक्षित होने के भगवान की लिए भक्ति में जुड़ जाने के लिए ही भगवान के सत्र में दीक्षित हो जाना चाहिए था। हाँ जी जी। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। पर ऐसा वो नहीं कर पाए राज्य दोष के कारण, परंतु दीक्षित हो जाना चाहिए था पूर्ण विराम। उसके बाद जो हुए ऐसा कहा है जिससे पांडवों को राज्य दोष नहीं हुआ, ये निकाल दो। परंतु राज्य दोष के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। जी जी, राज्य दोष के कारण ऐसा ज्ञान न हुआ है। हाँ हाँ, करूँ जी 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 आगे? हाँ जी, दंडवत। हाँ बोलिए। हाँ, जो है यहाँ ये जो प्रसंग चल रहा है विदुर जी वाला, अब ये जो राज्य वाला ये प्रसंग आ गया, माने जैसे वो राज्य कर रहे थे, उसी वक्त विदुर जी आए, ऐसा समझे। राज्य में हाँ, नष्ट हो गए थे तो उसी वक्त, क्योंकि विदुर जी तो इतने रह नहीं सकती। नहीं, ये तो अभी अपन ने इससे पूर्व में देखा ना कि अचानक किसी को आशा नहीं थी कि विदुर जी भूतल पर हैं या नहीं है, क्योंकि वो तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। और फिर अचानक बिना कोई समाचार के विदुर जी आ गए। वो क्यों आए वो बता दिया गया कि वो वस्तुतः पांडवों के लिए नहीं आए थे, पर धृतराष्ट्र के लिए आए थे कि उसकी मुक्ति हो किसी तरह से। तो वो अब आगे धृतराष्ट्र को समझा देंगे क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय तो सब युद्ध शांत हो गया है, मतलब पांडवों को अपना राज्य प्राप्त हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ऐसी अवस्था है। तो पांडव अपने में मस्त हैं और युधिष्ठिर आए, उसकी खुशी भी हुई, सत्कार भी हुआ और उनको ऐसी इच्छा भी रही युधिष्ठिर की कि अब युधिष्ठिर जी उनको छोड़कर, विदुर जी को छोड़कर न जाएं, सदा यहीं रहे। तो विदुर जी मजे से रह रहे हैं, पांडव अपने में मस्त हैं, वो उनसे बेखबर है। ये स्थिति है। हाँ जी, दंडवत। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि विदुर जी आए थे धृतराष्ट्र को शिक्षा देने के लिए, माने उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और क्योंकि परीक्षित के प्रपितामह हैं, पितामह के माने वे, तो इतने वर्ष तक विदुर जी शांत बैठे रहे, उनके साथ माने मस्त हो गए। इतने वर्ष तो नहीं, इतना लंबा समय तो नहीं है, पर हाँ फिर भी अच्छा खासा समय विदुर जी उनके साथ रहे। ये जो वर्णन है वो तो
परीक्षित के जन्म से लेकर और अभी तक का समय है। तो विदुर जी कितने समय पांडवों के साथ रहे उसकी स्पष्टता अभी तक तो आई नहीं है, पर फिर भी इतना जरूर है कि पांडव इतना सब हो जाने के बाद और परीक्षित को राज्य भी सौंप दिया है, उसके भी 26 साल तक इन्होंने राज्य किया। हाँ जी, दंडवत। करो आगे। हाँ जी जी। हाँ, अभी 18वें श्लोक की उत्थानिका है। कुछ समय रहने के बाद विदुर जी यह जान गए कि पांडव अपने कार्य में इतने प्रमत्त हो चुके हैं कि काल के ग्रास हो जाएंगे। यदि ये स्वार्थ में न डूबे रहे और भक्त हो जावे तो अयोध्या की तरह सारा नगर ही वैकुंठ में चला जाए। तब धृतराष्ट्र का भी कोई कर्तव्य शेष न रहे, क्योंकि जब सारा नगर ही वैकुंठ जावे तब धृतराष्ट्र भी जावे ही। पर ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि कलयुग का प्रवेश होगा, सबकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, एक दूसरे को मारेंगे, तब भीम से धृतराष्ट्र को बड़ा भय होगा। ऐसी शंका करके धृतराष्ट्र को बोध कराने के लिए विदुर जी यहाँ पे प्रसन्न हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रवृत्त हुए। अब उस प्रसंग को कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा उत्थानिका में कि महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे हैं कि विदुर जी कुछ समय रहे और उन्हें लगा कि जो हमने आगे के श्लोक में देखा कि पांडव अपने कार्य में इतने प्रमत्त हो चुके हैं कि वो काल के ग्रास हो ही जाएंगे। तो अगर ये स्वार्थ में डूबे न होते और भक्ति हो जाते, तो जैसे श्री रामचंद्र जी पूरे अयोध्या को स्वर्ग में पधारे थे, तो वैसे ही यहाँ भी पूरा नगर वैकुंठ चला जाता। तो धृतराष्ट्र जी के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, सारा शहर जाता तो उसमें नगर जाता तो धृतराष्ट्र जी का भी वैकुंठ में चले जाते। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अभी धृतराष्ट्र जी को भी कुछ कर्तव्य करना बाकी रह गया है। तो उनको समझाने के लिए अभी विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे, और आगे ऐसा काल आएगा कि सबकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे भीम से धृतराष्ट्र को बड़ा भय होगा, तो हमने प्रसंग में देखा था कि पहले जब धृतराष्ट्र जी से भीम मिले थे तो ठाकुर जी ने उनके सामने वो लोखंड का पुतला भी रख दिया था, जिसकी वजह से मतलब भीम की देह का भी मतलब उनकी भी रक्षा हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि भीम से धृतराष्ट्र को बड़ा भय होगा। इसके कारण अभी विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभासत राजन निर्गम्यता शीघ्रम पश्चेद भयम आगतम। इस वास्तविकता को जानकर विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, सामने आते हुए भय को देखो और जितना शीघ्र हो सके यहाँ से निकल चलो। सुबोधनी जी, कलयुग रूप काल बहुत ही कठिन है। उस प्रकार के काल अंश बहुत व्यतीत हो गए। सबका नाश करने वाले काल के मध्य में धृतराष्ट्र पड़े हुए हैं। यह जानकर धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी बोले कि हे राजन, तुम शीघ्र ही घर से निकलो, क्योंकि राज्य के लिए सदैव बहुत अधर्म करना पड़ता है। यही कारण है कि राजागण काल के भक्षण शीघ्र ही बन जाते हैं। शीघ्र निकलने में कारण यह बताया कि इस आते हुए भय को तुम देखो। जिस प्रकार काल भगवान का अधिकारी है, उसे काल की पुत्री जरा वरण करने गई। ये पूरी पंक्ति मुझे मालूम नहीं पड़ी, काल की पुत्री जरा वरण करने गई, आगे फिर सेट हो जाता है। इसी प्रकार काल का एक अनुचर भय भी है। तो काल भगवान का अधिकारी है और काल का एक अनुचर भय है, जिसका वर्णन चतुष्कंद में किया जाएगा। हमारे भगवान भूतल के ऊपर से पधार चुके हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी अपने कल्याण के लिए घर से निकल जाना चाहिए। इतना होने पर भी कोई घर से न निकले तो अष्टावक्र मुनि ने जिनको साथ दिया था और भौमासुर जिसे उठा लाया था, उस कुश की स्त्रियों के समान
यह भय रूप अधिकारी सबका भक्षण कर जाएगा। गीता में विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन ने कहा है कि यह सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे और भय से कांपते हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे, वहां पहले ही निरूपण कर दिया है। तो यहाँ जो भयम आगतम ये है, उसके लिए विदुर जी समझा रहे, धृतराष्ट्र जी को कह रहे कि जैसे काल भगवान का अधिकारी है, उसी प्रकार भय भी काल का एक अनुचर है। और जैसे प्रभु भूतल से पधार गए तो उनके भक्तों का भी यही कर्तव्य है कि उनको भी अपने कल्याण के लिए घर से निकल जाना चाहिए। यहाँ एक प्रसंग दिया है कि भय के कारण क्या होता है। तो अष्टावक्र मुनि ने जिनको साप दिया था और भौमासुर जिसे उठा लाया था, उसको उसकी स्त्रियों का समान यह भयरूप अधिकारी सबका भक्षण कर। ये प्रसंग भी मैंने ढूंढा लेकिन मुझे बहुत मिला नहीं कहीं पे। बट अल्टीमेट ये समझाना ये चाहते हैं कि भय के कारण भक्षण हो जाता है, मतलब अगर हम अपना कल्याण के लिए कुछ नहीं किया तो। और भय से और उसके लिए गीता जी का भी कोटेशन 11वें अध्याय का दे रहे हैं कि भय से कांपते हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो वहां पहले ही निरूपण कर दिया गया है। तद अनुसार जो पहले ही लक्ष्य पने से रहते हैं थे और उन पर भगवान की दृष्टि थी, जिससे भय ने उनका भक्षण नहीं किया, पर हमारा भक्षण करने के लिए तो भय आ रहा है। यहाँ विदुर जी थोड़ा ऐसा बता रहे हैं कि लक्ष्य पने से मतलब जो भगवान की निगाह में थे, भगवान की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर थी, उनका तो भय ने भक्षण नहीं किया, मतलब उनको भय नहीं दिया। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु के जो भक्त रहते वो भय रहते हैं, पर हमारा भक्षण करने के लिए तो भय आ रहा है। विधि पूर्वक दीक्षा में जिस प्रकार गुरु अपने में स्थित ज्ञान को शिष्य के लिए प्रदान करता है, तांत्रिकी दीक्षा में भी जिस प्रकार अपने में रहने वाले देवताओं का संचार गुरु अपने शिष्यों में कर देता है, उसी प्रकार अपने में रहने वाले ज्ञान का संचार विदुर जी अपने सामर्थ्य से धृतराष्ट्र में कर रहे हैं। अपने सामर्थ्य की शक्ति से वे धृतराष्ट्र को सामने आते हुए काल भय को बताते हुए कहते हैं कि देखो, सामने से आने वाले भय को देखो। यहाँ 18वां श्लोक संपन्न हुआ। देखिए, उसमें मेरे को दो शंका थी। एक तो उसे काल की पुत्री जरा वरण करने गई, ये मेरे को गुजराती में भी नहीं दिखा, तो मेरे को और उसका कुछ मिला भी नहीं। और एक दूसरा ये आ गया हो ऐसा लग रहा है, वैसे मूल में नहीं है ये कहीं भी। मूल में तो केवल इतना ही है कि वो यथा भगवतो अधिकारी कालः तथा कालस्य भय नामा कश्चित, तो भय नाम का यहाँ कोई काल का अधिकारी है। जी जी जी, तो ये पंक्ति को निकाल देते हैं। हाँ जी जी, ब्रैकेट में डाल दो ना। हाँ हाँ जी जी, ब्रैकेट में। दंडवत प्रणाम जी जी। जी यहाँ पे एक दो पंक्ति हाँ हाँ जैसे मुझे ये थोड़ा मालूम नहीं पड़ा कि ऊपर ऐसा आया कि जैसे प्रभु पधार जाते हैं, मतलब हमारे भगवान भूतल के ऊपर से पधार चुके हैं, तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उनके अपने कल्याण के लिए घर से निकल जाना चाहिए। एक बाजू विदुर जी ऐसा कह रहे धृतराष्ट्र जी से, और नीचे एक लाइन में ऐसा आया कि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि थी, जिससे भय ने उनका भक्षण नहीं किया, पर हमारा भक्षण करने के लिए तो भय आ रहा है। तो मतलब एक बाजू ऐसा कह रहे कि हम भगवान के भक्त हैं, तो प्रभु भूतल से पधार चुके हैं, तो हमें भी अपने कल्याण के लिए निकल जाना चाहिए। और दूसरे में ऐसा कह रहे कि हमारा भक्षण करने के लिए तो भय आ रहा है, और जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि थी उनका तो भक्षण नहीं किया। तो मतलब प्रभु जब तक विराजते थे तब तक हमारा भय ने कुछ बिगाड़ा नहीं, और प्रभु पधार गए भूतल से तब ये कंडीशन आई, ऐसा समझना, या दोनों अलग अलग अधिकारी है? मतलब वो थोड़ा जैसे समझ नहीं। अब भगवान नहीं है ना, जब तक भगवान की दृष्टि थी तब तक बचे रहे, अब भगवान पधार गए हैं, ये विदुर जी को पता है, तो आप मारे जाओगे। दो बातें बताई हैं कि इस समय भगवान पधार गए हैं
और उस समय जो भगवान के हैं उनको भी निकल जाना चाहिए, अन्यथा भगवान के पधार जाने के बाद ये काल नाम का जो अधिकारी है वो सबको खा जाएगा। जी जी, अथवा हम मतलब भी जो पहले भगवान, अभी तक भक्षक जैसे ही थे, पर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर थी, इसलिए अभी तक हम मारे नहीं गए हैं, पाप हमारी खैर नहीं है। जी 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 जी, स्पष्ट हुआ। जी जी जी, मुझे भी इसी पंक्ति में जी एक प्रश्न था कि यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उन्हें अपने कल्याण के लिए घर से निकल जाना चाहिए जी, ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि धृतराष्ट्र भगवान के भक्त नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जैसे के पांडवों के विरुद्ध ही पूरा षड्यंत्र कार्य किया था, तो वो भगवान के भक्त है ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? करो सब। देखिए, मुझे श्लोक याद नहीं, लेकिन आगे जब श्लोक में धृतराष्ट्र जी का, मतलब जब नारद जी पधारते हैं और धृतराष्ट्र जी का जो वर्णन करते हैं उनका देह त्याग, उसमें ऐसा आता है कि उन्होंने प्रभु के, मतलब आत्मा, जो प्रभु के जो मूल आत्मा है उसमें अपनी आत्मा का रहा, और उनमें उसमें आता है कि फिर उन्होंने इस तरह से देह छोड़ा। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि भगवान के भक्त होंगे, भले जितने भी कारण हो, लेकिन जो उनका देह का त्याग का वर्णन है उसमें ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके अपने मन को परो दिया, और ऐसा पढ़ा था आगे। और तो कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, जी 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 जी, आगे तो आता है कि वो यानी आत्मा को यानी सब छोड़ छाड़ कर चले जाके फिर यानी मोक्ष का प्रयत्न करते हैं। ये पूर्व की बात है, तो ये इसलिए मुझे ये प्रश्न था कि ये भगवान के भक्त ऐसा क्यों कह रहे हैं हम्म। ये वो भक्त से हम सभी एक उच्च कक्षा के ही भक्तों की कल्पना कर लेते हैं, ऐसा मानना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी महात्म्य प्रभु का इन सब लोगों ने अनुभव किया ही है। तो अब तो क्या है कि उनके जिम्मे जो कार्य सौंपा गया था वो कार्य को उनको पूरा करना है, तो जानते हुए भी अनजान बन के और अभिनय कर रहे हैं, ऐसा ही सोचना चाहिए उनकी गति को देखते हुए। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। ये एक और एक पंक्ति समझ में नहीं आई जी, वो पहले से तीसरी लाइन पे है कि तुम शीघ्र ही घर से निकलो क्योंकि राज्य के लिए सदैव बहुत अधर्म करना पड़ता है। तो जी आगे भी आता है कि ये तो समझ में आया कि राज्य के लिए बहुत अधर्म करना पड़ता है, लेकिन वे तो राज्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि आगे वही सब आ रहा है कि वे तो यानी जो पांडव आदि जो दे रहे थे उसी का खान पान कर रहे थे, वहीं पे रह रहे थे। तो ये पंक्ति को तुझे कैसे समझना? मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आगे तो उन्होंने राज्य किया ही है, तो जो उन्होंने अधर्म किया होगा आगे ही, यही कारण राजागण काल के मतलब अधर्म करना पड़ता है, मतलब अधर्म उन्होंने किए ही होंगे, क्योंकि आगे एक तो उन्होंने राज्य चला ही है। तो अधर्म का मतलब जैसे हम कर्म और संचित कर्म देखते हैं, तो उनके अधर्म का तो मतलब बैलेंस हुआ होगा। इस तरह से मुझे खाली समझ आ रहा है कि आगे तो उन्होंने राज्य किया ही है। जी 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 जी, ऐसे ही समझना जी। हम्म। हाँ, जी जी जी, हुआ। जी, ये जो बात थी कि अष्टावक्र मुनि के मुनि ने जिनको शाप दिया था, और भौमासुर जिससे उठा लाया था वह कुश की स्त्रियों के समान, यह भय रूप अधिकारी सबका भक्षण कर जाएगा। तो ये जो भय रूप अधिकारी वो तो मालूम नहीं है क्या है, लेकिन भय रूप अधिकारी जो है वो भक्षण कर जाएगा। वो कैसे, यानी जब काल ग्रसित करता है तब भय लगता है, वही सेंस में, या कैसे समझना है इसको?
मुझे जे इसमें ज्यादा आइडिया नहीं आया, क्योंकि ये प्रसंग भी मुझे नहीं मिला। तो उसमें ऐसा लिखा है कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, थोड़ा वो भी देखने का ट्राई किया, लेकिन ये प्रसंग नहीं मिला। और जो भयरूप अधिकारी मतलब अल्टीमेटली जो उसकी कड़ी दिखा रहे हैं कि भगवान का ये एक स्वरूप काल है और काल का अनुचर भय है, क्योंकि आगे के श्लोक में ही आ रहा है कि काल रूप से भगवान ही आ रहा है। तो उस रेफरेंस हम देख सकते हैं प्रभु का ही स्वरूप है। तो मतलब अभी काल के कोई के अनुचर भय से प्रभु ये कार्य कर रहे हैं, मतलब उतना मुझे अभी समझ आ रहा है। आगे जिस क्योंकि भय तो हाँ, इस क्या है कि विषय वो में तो किसी को कुछ कहना हो तो हाँ। जी मुझे ऐसे इसलिए लगा क्योंकि भय रूप अधिकारी यानी भय तो जो है वो तो हर एक में कोई ना कोई रूप से भय तो रहता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जब लास्ट मोमेंट आए तभी भय आएगा। तो भय को यहाँ पे ऐसा लिखा है कि भय रूप अधिकारी सबका भक्षण कर जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा स्पष्टता करनी थी। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी यहाँ पे यानी दो अधिकारी बताए हैं काल के। एक तो जरा आयु यानी वृद्धपना, यानी वृद्ध से भी वृद्ध होने पर यानी कालग्रस्त कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही भय के कारण भी जैसे मृत्यु हो जाती है, चाहे वो यानी वृद्ध हो या ना हो। हम देख सकें कि जिनको अति भय हो जाता है उनके भी प्राण निकल जाते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यानी ये भय भी काल का अधिकारी है। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। जी ऐसे ही लेना जी। हाँ ठीक है। जी 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 जो दूसरा एक ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये जो नीचे बात ऐसी आई कि भाई जिस प्रकार तांत्रिक दीक्षा में भी जिस प्रकार अपने रहने वाले देवताओं का संचार गुरु अपने शिष्यों में कर देते हैं, उसी प्रकार अपने में रहने वाले ज्ञान का संचार विदुर जी अपने सामर्थ्य से धृतराष्ट्र में कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझें? यानी विदुर जी जो अपना जो ज्ञान है वो दे रहे हैं, या ज्ञान की जो बात कर रहे हैं उसे उपदेश दे रहे हैं उसी सेंस में, या कोई अलग कोई रेफरेंस में लेना? करो समाज। हाँ हाँ जी। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब जो आया ना कि अपनी सामर्थ्य से धृतराष्ट्र को सामने आते हुए काल भय को बताते हुए कहते हैं। तो मतलब धृतराष्ट्र जी वो देख नहीं पा रहे थे जो काल भय आ रहा है वो। तो मतलब जैसे यहाँ इसीलिए महाप्रभु जी दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे विधि पूर्वक दीक्षा में गुरु अपने ज्ञान को शिष्य को देते हैं, और जो तांत्रिक की दीक्षा होती है मतलब जो तंत्र में जो भी वैष्णव तंत्र या शैव तंत्र में, उसमें जो भी गुरु रहते हैं वो देवताओं के संचार करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। जो धृतराष्ट्र जी नहीं देख पा रहे थे वो ज्ञान विदुर जी अपनी सामर्थ्य, अगर हम सामर्थ्य देखें तो आगे हमने देखे वो साक्षात यमराज जी थे, मतलब 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद तो उनमें उपदेश देने का अधिकार जो महाप्रभु जी ने आगे सिद्ध किया। तो वो अपनी सामर्थ्य से वो धृतराष्ट्र जी को दिखा रहे कि काल का भय कैसा है घर से निकलने के लिए। तो जो ज्ञान धृतराष्ट्र जी को नहीं था, मतलब राज्य के कारण अधर्म हुआ है और काल शीघ्र ही उनको पकड़ लेंगे, तो वो ज्ञान विदुर जी उनको दे रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब यानी मुझे वो शंका वही थी कि भी वो सिर्फ ज्ञान यानी उपदेश देने की बात है, या उन्होंने अपना भी कोई सामर्थ्य विशेष रूप से उसका उपयोग किया है धृतराष्ट्र जी को ये उसमें ज्ञान का संचार करने में, इसलिए वो थोड़ा ये मुझे खाली ऐसा ही लग रहा है कि इसके बाद धृतराष्ट्र जी ने घर भी छोड़ा है और तुरंत उनका जो धृतराष्ट्र मतलब विदुर जी ने कहा है उस हिसाब से उन्होंने अनुसरण भी किया है।
तो उससे मतलब ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान देते हैं और तुरंत आचरण में आना है। तो उनका जो सामर्थ्य है वो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि जो विदुर जी की निगाहों में था वो धृतराष्ट्र जी ने भी उनके सामने भी ये आ गया। बाकी आगे हम जैसे देखते हैं कि विदुर जी ने महाभारत के प्रसंग में बहुत बार धृतराष्ट्र जी को समझाया था, लेकिन वो धृतराष्ट्र जी ने अनसुना किया था। लेकिन इस प्रसंग में विदुर जी ने एक बार कहा और तुरंत सुन लिया। तो जो सामर्थ्य शब्द है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 100 वर्ष पूर्ण होने वाला जो यमराज जी का प्रसंग आगे महाप्रभु जी समझा रहे हैं, तो वही मुझे तो एक आदिदैविक सामर्थ्य लग रहा है यमराज जी के स्वरूप। आगे कुछ है तो स्पष्ट जय करेंगे। जी ये वो भी है ना, सरुग और विसर्ग की 2 लीला सुन के ही वो आ गया था उधर। तो विदुर जी को तो ज्ञान आ गया था कि जो कुछ होता है वो ठाकुर जी की इच्छा से होता है, इसके लिए इसके शरण में जाना चाहिए। पहले प्रसंग आ चुका है ये। हाँ जी जी जी, ऐसे ही लेना है ना। इसीलिए सामर्थ्य की बात आ रही है कि अभी क्योंकि विदुर जी का जो शाप का जो पीरियड था वो समाप्त हो गया, तो अभी क्योंकि यमराज होने के हिसाब से उनमें जो सामर्थ्य था उसके लिए फिर वो धृतराष्ट्र को ये जो भय बताना चाहते थे वो उन्होंने देख लिया। वो सामर्थ्य जी, उसने 10 लीला सुनी नहीं थी, उसने 2 ही लीला सुनी थी, सरुग और विसर्ग की। उससे उसका ज्ञान हो गया था, ऐसा आ रहा था, पहले बताया था। इसके बाद ही वो धृतराष्ट्र के लिए आए। करो बोले आगे। जी हाँ जी। 19वें श्लोक की उत्थानिका में पढ़ रहा हूँ। पहले की तरह अब भी इसे हटाने का कोई उपाय करो, ऐसी शंका की धृतराष्ट्र की ओर से की जाए। वहां कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एव भगवान काल सर्वेषां न समागतः। पहले की तरह अब भी इसे हटाने का कोई उपाय करो, मतलब पहले भी जो कुछ इश्यू आए थे उन्होंने विदुर जी ने सॉल्व किए। तो धृतराष्ट्र जी के मन में अभी भी ये शंका है कि जो काल भाई आप दिखा रहे हो उसका भी आपके पास कुछ समाधान है, तो ये समाधान आप कीजिए। ऐसा धृतराष्ट्र जी के अंदर अभी भी एक शंका है, या उनके पास अभी ऐसा है कि अगर कुछ हो जाए तो। लेकिन वहां विदुर जी जो अभी कह रहे हैं कि हे प्रभु प्रतिक्रिया न यस्येद कुतश्चित् करहिचित् प्रभु सैव भगवान काल सर्वेषां न समागतः। हे प्रभु, जिसे दूर करने का उपाय किसी भी समय किसी से भी नहीं किया जा सकता, वे ही भगवान काल रूप से हम सबके लिए आ रहे हैं। सुबोधनी जी, भगवान भूतल पर से पधार गए, इसलिए अन्य कोई भी उस काल का प्रतिकार नहीं कर सकता। पहले भी यही व्यवस्था थी, तो मतलब पहले भी यही व्यवस्था थी, भगवान भूतल पर से पधार गए और काल का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। अभी यहाँ जो प्रभो संबोधन यूज किया है उसके रेफरेंस में कह रहे हैं कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को प्रभु ऐसा क्यों कहा। प्रभो संबोधन में पांडवों को छलने वाला काल में आपका प्रभुपना चला था, यहाँ भी वह प्रभुपना चले ऐसा आवश्यक नहीं है। यह कहकर धृतराष्ट्र से विदुर जी ने उपहास किया है। तो मतलब पहले प्रभुपना मतलब उनका ईश्वरीय था, ऐश्वर्य के पांडवों को छलने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया कि उनको द्रुत क्रीड़ा में बुलाया, उनसे राज्य का छीन लेना, तो उसमें उनका ईश्वरीयपना चल रहा था। लेकिन अभी उनका कुछ चलने वाला नहीं है, तो उनका उपहास करने के लिए प्रभु शब्द यूज किया, ऐसा श्री महाप्रभु जी समझा रहे। अपना भक्षण करने के लिए ही यह काल चला आ रहा है, अथवा सभी का भक्षण करने आ रहा है। जो यह काल सभी का भक्षण करने चला आ रहा है, तो कोई भी इसे दूर करने का उपाय नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमें भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं करना चाहिए।
यदि यह काल केवल अपना ही भक्षण करने चला आ रहा हो तो पांडवों का आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय कहते हैं कि पहले कृष्ण हेलो कट रही है आवाज। हेलो हाँ थोड़ा ट्राई करता हूँ जी। हाँ, पहले कृष्ण भगवान ने तुम्हारे पुत्रों को मारा, वे ही अब तुम्हें और हमें मारने चले आ रहे हैं। भगवान कृष्ण भूतल पर से पधार गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ जो किया कि ऊपर ऐसा है कि भगवान भूतल पर से पधार गए और ऐसा है कि काल जो आ रहा है स एवं भगवान काल। तो विदुर जी ऐसा समझा रहे कि ऐसा नहीं समझो कि भगवान भूतल पर से पधार गए, खाली भगवान अभी काल रूप से पधार रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कि भगवान पहले बीज रूप से रहते थे, अब भी बीज रूप से रहते हैं। तो ये मैंने थोड़ा समझ नहीं पड़ा कि दोनों बीज रूप से रहते हैं और बीज रूप से रहते है। तो उसमें मैं गुजराती में देखा तो ऐसा लग रहा है कि भगवान पहले अलग रूप से रहते थे और अब अलग रूप से विराज रहे थे। मतलब पहले प्रभु साक्षात कृष्ण स्वरूप से विराज रहे थे, अभी काल रूप से रह रहे, ऐसा मुझे समझ आया। अतः उनका स्वरूप ही अलग हुआ है, नाम रूप तो वही है। मतलब खाली एक स्वरूप आकृति रूप ही अलग हुए हैं, नाम और रूप तो प्रभु का वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसे बताने के लिए कहते हैं, इसलिए सबकी गणना रखते हैं। पहले जिस प्रकार पांडव बच गए थे उसी प्रकार अब भी बच जाएंगे। उनका आश्रय करने से क्या हम भी बच जाएंगे? तो ऐसी शंका होती थी कि प्रभु का आश्रय लेने से पहले भी पांडव बच गए थे, अभी बच गए थे, तो क्या हम अब भी बच जाएंगे? ऐसी आशंका का उत्तर देते हुए कहते हैं, अपन सबका काल आ रहा है, यह पहले की अपेक्षा विलक्षण है। इस समय तो यह मुझे भी ले जाएगा, यह बताने के लिए अपन सबका काल आ रहा है, ऐसा कहा है। जी इस श्लोक में एक दो चीज मालूम नहीं पड़ी। जो ये ऊपर एक आया कि यदि यह काल केवल अपना ही भक्षण करने चला आ रहा है तो पांडवों का आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय कर लेना चाहिए। तो अपना ही भक्षण करने चला रहा है, मतलब धृतराष्ट्र जी और विदुर जी के बारे में है, और पांडवों का आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय कर लेना चाहिए। ये एक पंक्ति मालूम नहीं पड़ी। ये क्या है कि जो विदुर जी इनको समझाना चाह रहे हैं, उनमें हो सकता है कि उस समय धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से कुछ विदुर जी को कहा हो, और उस संवाद में धृतराष्ट्र के वचन को यहाँ न रखकर और विदुर जी ने जो कहा है वो उसके उत्तर में उसके जो भी शंकाएं हैं उसका निराकरण करते हुए ये कहा हो। तो धृतराष्ट्र की शंकाओं को यहाँ तो महाप्रभु जी वाचा दे रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो शब्द उपलब्ध हैं उसी की व्याख्या होगी। तो धृतराष्ट्र को जब ये कह रहे हैं कि जिसकी प्रतिक्रिया हम कर नहीं सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसे भगवान काल रूप से अब हमारे पास आ रहे हैं। तो ये विदुर जो है वो अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके और धृतराष्ट्र को ये जाने जैसे प्रत्यक्ष दिखाते हो उस तरह से कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र यदि ये कहे कि तरही किम अस्मानेव भक्षयितुम आगतौ तो सर्वान, मेरा और आपका ये दोनों का भक्षण करने के लिए ही भगवान आ रहे हैं या सबों का? तो दो कल्प हो गए। अब उसमें यदि दूसरा कल्प हो यानी अंत्य यथा सर्वे न प्रतिकारम कुर्वन्ति तथा अस्माभिरपि न कर्तव्य, अब सबका ही भक्षण करने आ रहे हैं और
कि जिसका प्रतिकार करना संभव ही नहीं है, तो जो सबका होगा वो हमारा होगा। द्वितीय तो अन्याश्रयणम कर्तव्यम कथम न प्रतिकारः। और अगर ऐसा हो कि केवल हम दोनों का यहाँ भक्षण करने के लिए आ रहे हैं, तो भक्षण करने में संभावना क्या है? क्योंकि भगवान तो स्वधाम पधार गए हैं, तो भक्षण करने वाला तो अब भीम ही बचा, जिसको सबसे ज्यादा धृतराष्ट्र के ऊपर आक्रोश था। और धृतराष्ट्र को भी भीम के ऊपर आक्रोश था, क्योंकि भीम ने दुर्योधन को मार डाला था। तो उस स्थिति में हमें पांडवों को छोड़कर और किसी और का आश्रय लेना चाहिए। तो द्वितीय तो अन्याश्रयणम कर्तव्यम, अन्य का आश्रय करना चाहिए। कथम न प्रतिकार है, तो दूसरा का आश्रय करेंगे तो इसका प्रतिकार क्यों नहीं हो पाएगा? तो अगर ऐसा धृतराष्ट्र कहता है तो सैव भगवान काल सर्वेशाम न समागतः, ये उसका उत्तर दिया। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। और कुछ है? आगे का क्रम किसका है? कल्पेश भाई कर पाएंगे? दंडवत प्रणाम जी। आगे के 5 श्लोक मेरे हैं जी। मेरी आवाज आ रही नहीं जी बराबर? जी जी जी। दंडवत प्रणाम जी। अभी 20वें श्लोक की उत्थानिका। तब फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने पूर्व के श्लोक में देखा 19वें श्लोक में कि जिसे दूर करने का उपाय किसी भी समय किसी से भी नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान काल रूप से हम सभी के का भक्षण करने आ रहे हैं। तो ऐसा होने पर अब पूछ रहे हैं कि तब फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी शंका करके कहते हैं कि जिन दोषों के कारण काल भक्षण कर जाता है, उन दोषों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात अहंता ममता को छोड़ देना चाहिए। इसी अभिप्राय से आगे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आभासार्थ में ऐसा समझाते हैं कि जो प्रभु काल रूप से पधार रहे हैं, यानी सबका भक्षण करने के लिए, और उसका प्रतिकार कोई भी नहीं कर सकता, तो ऐसा होने पर हमें जिन दोषों के कारण काल भक्षण कर जाता है, यानी भक्षण कर जाता है, तो उसमें ऐसा समझता हूं कि मैं कि यानी जिसकी अधोगति हो या जिसका मोक्ष न हो, उसको यानी उसको काल भक्षण कर जाता है, ऐसा कहते हैं। तो जिसके कारण ऐसी अधोगति हो या मोक्ष न हो, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, अर्थात अहंता ममता जो इस देह में है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसी अभिप्राय से आगे कहा जा रहा है 20वां श्लोक। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुत्तानेर धनादिभिः। श्लोकार्थ। जिस काल से पराभव पाया हुआ यह मनुष्य बहुत ही प्रिय अपने प्राणों को भी छोड़ देता है, तब धन इत्यादि से अलग हो जाना पड़े तो इसमें कहना ही क्या? सुबोधिनी जी। काल आत्मा का ग्रास नहीं करता। कारण यह है कि आत्मा सब स्थल पर व्याप्त है। तो यहाँ समझा रहे कि काल तो आत्मा का ग्रास नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो सब स्थल पर व्याप्त है। ठाकुर जी गीता जी के 15वें अध्याय में समझा रहे हैं कि यानी आज्ञा करते हैं कि जो ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन
जो यानी ये जो जीव भूत है वो मेरा ही अंश है और वह सनातन है, तो इसके कारण काल जो है वो आत्मा का ग्रास नहीं कर सकता। फिर आगे कह रहे हैं कि अपने द्वारा उत्पन्न किए गए शरीर आदि में वह प्रवेश कर सकता है। रेशम में रहने वाले कीड़े के समान उन देहादि का भक्षण करता है, इसलिए देह और इंद्रियों में अहंता ममता आदि छोड़ देना चाहिए। तो पूर्व में ये समझाया कि काल तो आत्मा का ग्रास नहीं कर सकता, लेकिन जो जो मनुष्य की जो अधोगति होती है वो इस शरीर के कारण होती है, क्योंकि उसमें उसकी अहंता ममता जुड़ी रहती है। और ये आत्मा जो है वो रेशम के कीड़े के समान, जैसे रेशम का कीड़ा वो रेशम में रहकर रेशम का ही भक्षण करता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में रहकर उनका देहादि का भक्षण करती है, और इसी के कारण उस आत्मा का भी यानी अधोगति, जीव की अधोगति होती है। इसीलिए देह और इंद्रियों में अहंता ममता आदि छोड़ देना चाहिए। फिर आगे शंका करते हैं कि देह इत्यादि तो रक्षा करने वाले हैं, इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी शंका करके कहते हैं कि जब तक काल नहीं आता वहीं तक यह व्यवस्था है, जब काल आता है तो सदैव रक्षा करने वाले प्राणों को भी छोड़ देना पड़ता है। तो जो शंका की थी कि ये देह तो सदैव रक्षा करने के योग्य है, तो उसका निराकरण करते हुए महाप्रभु जी समझाते हैं कि ये व्यवस्था तब तक ही है जब तक काल नहीं आता। जब काल आता है तो ये जो सदैव रक्षा करने वाला जो प्रिय प्राण है उसको भी छोड़ देना पड़ता है। च तथा एवं ये दो अव्यय दिए गए हैं, वे रोग आदि के सूचित है, यह देह तो जाएगा ही ऐसी सूचना देते हैं। तो जो श्लोक में च और एवं ये दो अव्यय दिए गए हैं, तो ये काल का समझाकर कहते हैं, यानी ये समझाकर ये रोग आदि का भी सूचन करते हैं कि रोग आदि से भी ये प्राण तो जाएंगे ही, ऐसी सूचना दे रहे हैं। फिर आगे सुबुद्धनि जी कि जिन प्राणों के मूल से धन इत्यादि है, ऐसे बहुत ही प्रिय प्राणों को भी छोड़ देना पड़ता है, तो वहां धन इत्यादि छूट जाने का तो विचार ही क्यों हो। तो यहाँ पे हमें यानी ये कैमुतिक न्याय से समझा रहे हैं कि जो प्राण हमें जो अति प्रिय है, जिन्हें हम यानी सदैव उसकी रक्षा करते हैं, अगर उसको ही छोड़ देना पड़ता है तो जिन प्राणों के कारण जो धन इत्यादि है वे छूट जाए तो उसको उसका कहना ही क्या। क्योंकि जब काल आता है तो बहुत ही परिश्रम से पोषित किया यह देह भी छोड़ देना पड़ता है, देह प्राणों को छोड़कर चला जाता है। अस्तु यहाँ 20वां श्लोक संपूर्ण हुआ। ये लेकिन अंतिम जो पंक्ति है आती है कि देह प्राणों को छोड़कर चला जाता है, तो जिसमें ऐसा लगे कि प्राण देह को छोड़कर चला जाता है, ऐसा होना चाहिए। जी हुआ यहाँ पे 20वां श्लोक। ठीक है जी आगे ले लो। जो स्थानिका है ना, उसमें ऐसी शंका करते हैं कि जिन दोषों के कारण काल भक्षण कर जाता है उन दोषों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात अहंता ममता को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे अहंता ममता छूटने पर भी देह तो रहेगा नहीं, या तो जो काल तो आएगा ही। तो यहाँ पे काल भक्षण कर जाता है, उससे क्या मीनिंग लेना, किस तरीके से। जी तेजस भाई जी, यही एक्चुअली इसी को मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो भक्षण बता रहे हैं वो मैं ऐसा समझाऊं कि ये भक्षण इस रूप में है कि उसकी यानी अधोगति हो जाती है, वो जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है, तो उसे वो काल भक्षण कर जाता है, ऐसा कहा है। तो फिर उसने अगर अहंता ममता को छोड़ दिया तो फिर उसकी तो कृतार्थता हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, तो फिर उसका काल ने भक्षण किया ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा समझा हूं मैं। जी। और ये जो दूसरी
यहाँ पे जो सुबोधिनी जी जो स्टार्ट हो रहा है उसमें काल आत्मा का ग्रास नहीं कर सकता, कारण यह कि आत्मा सब स्थल पर व्याप्त है। तो यहाँ पे व्याप्त है उसको सनातन है ऐसे लेना ना, कि वो जो आत्मा है वो सनातन है। व्याप्त यानी वो रेफरेंस में नहीं कि सब जगह पे रही हुई है, ऐसे ही लेंगे ना। मैं दोनों ही अर्थ में समझाऊं कि जो आत्मा इन जनरल सब जग स्थल पर है, क्योंकि यानी जब आत्मा की यानी एक प्रकार का मोक्ष ऐसा भी आता है कि वह यानी व्यापक बन जाता है आत्मा, यानी जो उसके मूल स्वरूप में जाके चला जाता है, या फिर अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाता है जो सर्व स्थल पर व्याप्त है। तो इस स्थल पे भी, इस संदर्भ में भी मैं समझाऊं कि ये सर्वस्थल पर व्याप्त है और सनातन, ये दोनों ही संदर्भ से समझाऊं मैं। ये अतति व्यापनोति आत्मा, ये आत्मा की जो व्युत्पत्ति है उससे ये अर्थ किया जा रहा है। तो आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति है वो ही ऐसी है कि जो व्यापक हो। अच्छा, यानी वो जो व्यापक का अंश यानी ब्रह्म का अंश है वो सेंस में। वो तो फिर हम लोग उसका अर्थ वेदांत के संबंध से करते हैं। शब्द शास्त्र में आत्मा का मतलब जो व्यापक हो। अच्छा, जी 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 जी। और एक ये शंका थी कि भाई यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो उत्पन्न किए गए शरीर आदि में वो प्रवेश कर सकता है और रेशम में रहने वाले कीड़े के समान उन देह आदि का भक्षण करता है। तो यहाँ पे आत्मा भक्षण थोड़ी करता है, वो तो ऊपर से वहां पे वो जैसे पूल में रहता है उस तरीके से उसको वो साधन मिल रहा है ना, या तो उसमें वो रह रहा है, लेकिन आत्मा भक्षण कर रहा है ऐसे कैसे आएगा, वो स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। जी, यानी ये भक्षण मैं भोग के अर्थ में समझाऊं कि आत्मा इस शरीर में यानी जाकर यानी उस शरीर का भोग करती है, उसे वो अपना मान लेती है और उसका भोग करती है यानी भक्षण करती है। इस संदर्भ से मैं समझाऊं। जी, इसको कैसे लेना कीजिए, क्योंकि भक्षण तो अलग है ना भोग से। यहाँ कहा यह जा रहा है कि कालस्तु आत्मानम वस्तु तो न ग्रसति आत्मत्वात्। अभी पूरी बात जो चल रही है वो काल को लेकर है, काल का भय बताया जा रहा है। तो ये न चाहिए अभिपन्नो यम, उसकी अर्थ करते हुए महाप्रभु समझा रहे हैं। विदुर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः काल आत्मा का ग्रास नहीं करता है क्योंकि वो आत्मा है। वो आत्मा है, इसका अनुवाद इन्होंने किया है व्यापक है, वो ठीक है। तो क्या करता है? तो वो कह रहे हैं कि परम स्वनिष्पादिते यदि प्रविशति तदा पेश्य कीटवत तमपि भक्षयति। आत्मा होने से काल उसका भक्षण नहीं करता है, पर वो काल ने जिसको पैदा किया है, जो कुछ भी पैदा किया हुआ है वो काल का किया गया धरा है। वो शरीर में यदि वो प्रवेश कर गया तो रेशम का कीड़ा रेशम को पैदा करता है, वो कीड़ा रेशम में घुसता है तो रेशम को खाता है। किस तरह से ये काल भी ऐसा खेल खेलता है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काल को लेना है, काल जो है वो देह आदि का भक्षण कर रहा है ऐसे। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। जी जी जी। यहाँ खाली एक ही बात मुझे मतलब लास्ट से चौथी पंक्ति है, जिन प्राणों के मूल से धन इत्यादि है। मतलब आशय तो स्पष्ट हो गया कि प्राण को ही छोड़ देना पड़ता है तो धन का क्या विचार करना,
लेकिन प्राणों के मूल से धन इत्यादि है, मतलब वो प्राणों के मूल से धन इत्यादि है, वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। हाँ हाँ, यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ये प्राण है तो ही तो धन इत्यादि है, यानी प्राण धन इत्यादि का मूल तो प्राण ही है, क्योंकि जिसमें प्राण रहेगा वही फिर धन इत्यादि का संचयन कर पाएगा। तो ऐसे समझा क्योंकि प्राणों के कारण ही तो हम धन इत्यादि जुटाते हैं। तो ऐसे आ रहा है। ये गुजराती में कहावत है ना, जीव तो नर भद्रा पामे। तो प्राण है या जान है तो जहान है, उस हिसाब से अत्यंतम प्रियाः प्राणा अपि त्यज्यन्ते यन्मूलकाः सर्वे तेषां त्यागे को विचारः। प्राण मूलक ही तो सब कुछ है, वो बात कह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। जी मैं आगे लूं जी। 21 श्लोक का आभासार्थ। जो अपने को छोड़ते हो उनमें ममता को छोड़ देना ही न्याय है। इसलिए जब काल आ रहा है तो सबको छोड़ देना चाहिए। हम बीच में ही इन सबको छोड़ दें, इसका क्या फल है? यदि इस तरह की शंका धृतराष्ट्र की ओर से हो तो कहा जाता है। अब इस आभास अर्थ में ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर हमने यानी पूर्व श्लोक में हमने ये देखा कि हमें यानी इस देह में अहंता ममता आदि को त्याग कर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे शंका आती है कि ठीक है, हम सब कुछ तो छोड़ देंगे, लेकिन जब काल आए तभी छोड़ेंगे, तो बीच में क्यों छोड़ देना, इसका क्या फल है? तो अगर ऐसी शंका धृतराष्ट्र की ओर से आता है तो कहते हैं कि 21वां श्लोक के पितृभ्रातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम उपासते। श्लोकार्थ कि पिता, भाई, स्नेही, संबंधी और तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। आपकी अवस्था भी चली गई है और बुढ़ापे के कारण तुम्हारी देह भी गल गई है। फिर भी तुम दूसरे के घर में क्यों पड़े हुए हो? सुबोधिनी जी, जो भोगे जाने वाले विषय है वे इस प्रकार कहते हैं कि काल आ रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ समझा रहे हैं कि यानी जब काल आ रहा है तो फिर विषयों का क्या कार्य, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसके प्राण ही चले जाएंगे। तो समझाते हुए कहते हैं कि ये विषय ऐसा कहते हैं कि जब काल आ रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। तुम्हारा तो जीना भी मरने के समान ही है, क्योंकि हमेशा प्रयास करने वाला और बाहर फिरने वाला, रोगी, दूसरों का अन्न खाने वाला और दूसरे के स्थान में शयन करने वाला मरे बराबर ही है। जिसका मरण होता है वह उसका एक विश्राम है, ऐसा कहा है। तो यहाँ पे ये समझाते हुए कहते हैं कि यानी तुम्हारा तो जीना भी मरने के बराबर है, क्योंकि इस वाक्य के अनुसार कि जो हमेशा प्रयास करने वाला और बाहर फिरने वाला, रोगी, दूसरे का अन्न खाने वाला और दूसरे के स्थान में शयन करने वाला, ये मरे बराबर है। तो जीजे ने यानी पूर्व जो गुजराती सुबोधिनी जी में ये प्रश्न उठा था कि इसे कैसे समझे, तो जीजे ने समझाया था कि जो हमेशा प्रयास यानी करने वाला या बाहर जो हमेशा जो फिरता है वो मरे बराबर कैसे है, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन पूर्व में क्या था कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी यानी जीवन यानी जान की हानि की संभावना होती थी वहां पे। और जो तो हमेशा ही फिरते रहता है यानी उस काल में, पूर्व पहले के काल में, तो वो भी एक प्रकार से मरे बराबर ही है, क्योंकि उसकी यानी जान की कोई यानी एक प्रकार से गारंटी नहीं है। ऐसे रोगी, वो तो जानते हैं कि रोगी का यानी जीना भी मरे बराबर ही है। दूसरों का अन्न खाने वाला,
तो यहाँ पे दो चीजें बताई थी जीजे ने कि दूसरों का अन्न कब खाया जाता है, जबकि अपनों ने उसका त्याग कर दिया हो, तभी वो जाके दूसरों का अन्न खाता है। जब अपनों ने ही त्याग कर दिया है तो वो एक प्रकार से मरे बराबर है। या तो फिर ऐसा भी है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है, सब मर चुके हैं, इसलिए दूसरों का अन्न खा रहा है। तो हम श्लोक में आगे भी देखेंगे और श्लोकार्थ में भी आया कि उनके सभी मर चुके थे, जो भी पिता भाई स्नेही वगैरह। तो ऐसे में यानी वो कोई भी नहीं रहा, उस कारण से भी वो एक मरे बराबर है। और दूसरे के स्थान में शयन करने वाला तो वही जो दूसरों को खाने वाला है, उसी का तर्क यहाँ पे भी लगेगा कि दूसरे के स्थान में भी शयन करने वाला वो मरे बराबर है। और धृतराष्ट्र को तो ये दो और तीन, तीसरा और चौथा जो था कि दूसरों को अन्न खाने वाला और दूसरों के स्थान में शयन करने वाला, ये लागू पड़ेगा, इसलिए उसका भी जीना मरने के समान ही है, ऐसा समझा रहे हैं। आगे सुबोधिनी जी, जिसका मरण होना है वह उसी के जिसका मरण होना है उसका उसका एक विश्राम है, ऐसा कहा है। जो यहाँ पे ये गुजराती सुबोधिनी जी में जो कि ये जो हमेशा प्रयास करने वाला से लेकर एक विश्राम है, ऐसा कहा है, वहां तक ये पूरी कोटेशन है जो यहाँ पे ये जो पहले ही नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन ये कोटेशन यहाँ तक समझाया है जी। हाँ ठीक है। सोत्य विश्राम रोगी चिरप्रवासी परान्न भोजी परावसतशायी यज्जीवति तन्मरणम यन्मरणम सोस्य विश्राम। ये शांगधर पद्धति का है। ठीक है जी जी जी, हाँ जी जी। आगे फिर सुबोधिनी जी कि इसलिए तुम्हें और हमें तो यह त्याग करना ही उचित है। भीष्म पितामह जो पिता ही थे, जो श्लोकार्थ में जो समझाया कि कौन कौन जो मरे थे, पिता भाई स्नेही संबंधी, तो ये कौन कौन है यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह जो पिता ही थे मारे गए, भूरिश्रवा आदि भाई मारे गए, शल्य आदि तुम्हारे मित्र मारे गए, दुर्योधन आदि तुम्हारे पुत्र भी मारे गए, सब कुछ नाश हो गया है। इतनों में से एक भी मर जाए तो लज्जा वाला रह नहीं सकता। तो यहाँ पे वही समझा रहा है कि उनके तो सब लोग मारे गए हैं, और जो उनको मारने वाला है वो उनके स्थान में वे रह रहे हैं। तो इतनों में से कोई एक भी अगर कोई मर जाता है तो लज्जा वाला वो रह नहीं सकता, उसको भी यानी मरने की इच्छा हो जाती है। तो तुम्हारे तो सब कोई मारे गए हैं। आगे, जब हमारे सभी मार दिए गए हैं, अब हमें यहाँ क्यों रहना चाहिए? यही नहीं, आपकी अवस्था भी समाप्त हो गई है। काल की कन्या जरा ने देह को गला दिया है। इतना सब कुछ होने पर भी तुम शत्रु के घर में जिस प्रकार पड़े हो, जैसे घर की रखवाली करने वाला कुत्ता पड़ा रहता है। ऐसी बात कहकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि पैदा की। तो हमने ये देखा कि यानी ये विदुर जी का हेतु ये है कि वे धृतराष्ट्र के मन में ग्लानि उत्पन्न कर उनको विवश करे कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी कृतार्थता के लिए निकल जाएं, क्योंकि उनका मोक्ष होना भी यानी परीक्षित के मोक्ष से जुड़ा हुआ है। हमने पूर्व में देखा कि यानी तीन पीढ़ी की अगर मोक्ष होता है तभी उसी का मोक्ष होगा। तो धृतराष्ट्र को यानी ग्लानि उत्पन्न करने के लिए विदुर जी ये सब वाक्य कह रहे हैं कि आपके सब कुछ मारे गए हैं तो आपको भी निकल जाना चाहिए, और वो शत्रु के घर में आप जो रह रहे हैं और उनकी अवस्था भी समाप्त हो गई है, तो उनकी वायु भी 130-140 साल के करीब है, क्योंकि हमने देखा कि विदुर जी भी उनकी आयु 100 साल से ऊपर की थी। तो इसके कारण उनका देह भी गल गया है। तो ये सब कहकर वे उनके मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहे हैं। ये अस्तु जी यहाँ पे 21वां श्लोक संपूर्ण हुआ। यहाँ पे ये जो हमेशा प्रयास करने वाला और बाहर फिरने वाला, फिर उसके बाद में कॉमा है ना, कॉमा लगा दो। हाँ जी, हाँ जी जी।
ये पहला है ठीक। और फिर दूसरा रोगी। ओके। ठीक है, यहाँ विश्राम रखते हैं। जी, धन्यवाद प्रणाम जी।